इस विधि का बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले तो यह कहा गया है कि देवताओं को स्नान कराने से सर्व पाप हरम, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए देवों को नित्य आप स्नान कराया करें। स्नान 3 प्रकार का है भगवान शिव का, शंकर जी का 3 तरह का स्नान है विशेष रूप से। एक जल से स्नान है और एक भस्म से स्नान है और एक मंत्र से स्नान है। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है कि ऐसे भगवान महादेव हैं, आपको जल यदि नहीं मिलता है तो डिब्बी में भस्म रखिए और महादेव के ऊपर आप भस्म चढ़ा दें तो जितना भी शंकर का स्नान है वो सब पूरा हो जाता है भस्म लगाते ही। वर्णन है और इसमें और भी वर्णन किया कि आपको यदि भस्म भी नहीं मिलती, जल भी नहीं मिलता, तो आपके पास में कोई भी मंत्र आता है, आप मंत्र बोल देते हैं तो भी महादेव का स्नान पूरा हो जाता है। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। और इसके लिए इसमें बड़ा सुंदर सा श्लोक भी दिया गया, मंत्र स्नानम तथा कृत्वा पूजयेत परमेश्वरम। आपके पास जल भी नहीं है और आपके पास भस्म भी नहीं है। त्रिविधम स्नानमाख्यातम देव देवेन शंभुना। शंकर के 3 स्नान बड़े प्रसिद्ध हैं। त्रिविधम स्नानमाख्यातम देव देवेन शंभुना, हिताय ब्राह्मण धानम चतुर्मुख सोत्तम। स्वयं 4 मुंह वाले विधाता ब्रह्मा जी ने इस बात का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। क्या क्या कहा? मंत्र स्नानम तथा कृत्वा पूजयेत परमेश्वरः। यदि आपको जल भी नहीं मिला और आपको भस्म भी नहीं मिली, यदि आपने मंत्र पढ़ दिया, इसलिए मैंने एक बार बोला है शंकर जी बड़े खुश होते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्षीर सागर में से लक्ष्मी निकली, आप सबको पता है। तो लक्ष्मी माता ने नारायण के गले में माला डाली तो उस समय महादेव ने एक मंत्र बोला, एक श्लोक बोला, और इस श्लोक के बोलने से घर में कभी अमंगल नहीं होता। और यह श्लोक आप सबसे आता है और मैं अपनी व्यासपीठ से बहुत बार बोलता हूँ। मेरे साथ बोलिए, आप सबसे आता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। आप अपने घर की जब पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहला मंत्र यह बोले, मंगलम भगवान विष्णु। और जब आपकी आरती पूजा हो जाती है तो लास्ट में बोलें, यह भी आपसे आता है। यह सती माता के साथ प्रदोष वाली तिथि में भगवान शंकर का जब विवाह हुआ उस समय नारायण ने यह श्लोक बोलकर महादेव की स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिकाले काले कपाले माला चितशीखिराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये आप याद कर लीजिए। जिस समय आप पूजा में आप बैठे तो मंगलम भगवान विष्णु से ही आरंभ कीजिए उसको। जब आरती आपकी पूरी हो रही है तो लास्ट में कर्पूर गौरम, इसको जरूर बोलिए। बीच में कहीं भगवान को स्नान कराने में त्रुटि रह गई होगी तो इन मंत्रों के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। तो पहले से जल से स्नान है, जल ना मिले तो भस्म, भस्म भी ना मिले तो मंत्र, और जब ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं उसको स्नान नहीं, उसको महास्नान कहते हैं।